जय हिंद एवरीवन। आप सबका अनिल नरूला आईएएस स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज हम अपने 14th और 15th ऑफ सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो पीआईबी में थे या फिर हमें न्यूज़पेपर में देखने को मिले हैं। इन दोनों दिनों के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली न्यूज आपने देखा ही होगा कि अंडमान निकोबार की कैपिटल दैट इज पोर्ट ब्लेयर का नाम यहां पे चेंज कर दिया है एमएचए ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, एंड यहां पर नाम चेंज करके कर दिया है श्री विजयपुरम। अब जो भी कोई न्यूज आती है, एज आई सेड टू माय स्टूडेंट्स, एक चीज का आपको ध्यान रखना है, दैट इज द सीआई, कनेक्ट एंड इंटीग्रेट। आप स्टैटिक टॉपिक, जो भी स्टैटिक आपका सिलेबस है, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का, साइंस टेक का, आप करंट अफेयर्स की न्यूज को उसके साथ यहां पर कनेक्ट कीजिए एंड इंटीग्रेट कीजिए। उसके बाद आपके लिए प्रीलिम्स बिल्कुल लो हैंगिंग फ्रूट होगा। तो सबसे पहला तो सवाल यही आता है कि सर एमएचए के पास पावर है, क्यों पावर है? सिंस अंडमान निकोबार एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी, इट इज डायरेक्टली अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द एमएचए। दैट इज व्हाई यहां पर एमएचए ने ये डिसीजन लिया कि भाई यहां पर डीकोलोनाइजेशन करी जाए, नाम चेंज करे जाए। थोड़े दिनों पहले हम देखा था कि प्रेसिडेंट हाउस में भी अशोक दरबार इन सबके नाम चेंज करे गए। तो यहां पर श्री विजयपुरम करा गया। अमित शाह सेज डिसीजन टेकन टू फ्री नेशन फ्रॉम कॉलोनियल इम्प्रिंट्स। कॉलोनियल इम्प्रिंट से यहां पर फ्री करने के लिए नाम चेंज किया गया। तो सबसे पहले श्री विजयपुरम सिंबलाइज क्या करता है? विक्ट्री को, जो कि हमने अचीव की थी ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, एंड द अंडमान निकोबार आइलैंड यूनिक रोल इन इट। सबसे पहले न्यूज पॉलिटी से कनेक्ट हो गई कि एमएचए के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर ये था। दैट इज व्हाई मिस्टर अमित शाह जी हैज टेकन दिस डिसीजन। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज दिस कि हाउ द पोर्ट ब्लेयर इज इंपॉर्टेंट, कि पोर्ट ब्लेयर था क्या। अब आपने अगर फरवरी में एक न्यूज देखी होगी तो हमारे पास दो आइलैंड्स आते हैं। वन इज कॉल्ड द वॉल्केनिक आइलैंड अंडमान एंड निकोबार। दो ही हमारे पास वॉल्केनो है, बैरन एंड नारकोडम। नंबर 2 लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप इज अ कोरल आइलैंड। अगर हम यहां पर बात करें डिफेंस वाले पार्ट की, तो फरवरी में आपने देखा था कि हमारे पास आया था आईएनएस जटायु, ठीक है। आईएनएस जटायु जो कि नेवल बेस है इन द लक्षद्वीप। इससे पहले आईएनएस द्वीपरक्षक आया था। तो आईएनएस जटायु मिनिकॉय आइलैंड में आया था। आईएनएस द्वीपरक्षक कावारती आइलैंड में आया था। सिमिलरली अंडमान निकोबार और क्यों इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपके पास ट्राई सर्विस अंडमान निकोबार कमांड देखने को मिलती है। एंड इसके अलावा यहां पर आईएनएस बाज, जो कि इंडियन नेवल एयर स्टेशन है यहां पर, ठीक है, सर्विस कमांड का। एंड इसके अलावा आईएनएस जरावाज आपको यहां पे नेवल बेस देखने को मिलता है। It is important to note that the Port Blair, the capital city of Andaman Nicobar, is a union territory, was named after, ये नाम किसका था? कैप्टन आर्कीबाल्ड ब्लेयर, जो कि एक ब्रिटिश कॉलोनियल नेवल ऑफिसर थे ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो ये पोर्ट ब्लेयर नाम कैसे था? कैप्टन ब्लेयर। आई होप दिस इज क्लियर। इसके अलावा करंट अफेयर्स में आईएनएस जटायु न्यूज में था फरवरी में, ठीक है। एंड उसके बाद आईएनएस द्वीपरक्षक इंडिया का एक नेवल बेस है। एंड अंडमान निकोबार में आईएनएस बाज आपको याद रखना है, एंड प्लस आपके पास आईएनएस जारावाज, ठीक है। अगर हम ऑपरेशन की बात भी कर लें, बिकॉज इस बार भी यूपीएससी में ऑपरेशन वाला क्वेश्चन आया था, तो इंडियन नेवी का यहां पर लक्षद्वीप वाले पार्ट में अरेबियन सी में एंटी पायरेसी जो ऑपरेशन चल रहा था, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन संकल्प। आई होप दिस इज क्लियर। तो इस तरीके से आपको इस न्यूज को हर तरफ से कैच करना है। अब इसमें हिस्ट्री का एंगल कहां से आ रहा है? द आइलैंड टेरिटरी वंस सर्व्ड एज अ नेवल बेस ऑफ चोला एम्पायर, ठीक है। चोला एम्पायर का एक टाइम पर ये इंपॉर्टेंट नेवल बेस भी था। तो आप देख रहे हो पॉलिटी का एंगल क्लियर हो गया। एमएचए, डिफेंस और सिक्योरिटी का मैंने आपको तीनों नेवल बेस बता दिए, ऑपरेशन बता दिया, एंड नंबर 3 हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आपके पास आ गया, दैट इज अ नेवल बेस ऑफ चोला एम्पायर। ओके, नेक्स्ट न्यूज यहां पर आपके पास 15th ऑफ सितंबर की न्यूज थी। 20th मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट MSDC की मीटिंग हुई है अभी, कहां पर? मुरमागांव पोर्ट में, गोवा में। अब यहां पे प्रधानमंत्री जी का एक कैंपेन चल रहा था, एक पेड़ मां के नाम, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहां पे मिनिस्टर जी यहां पे गार्ड ऑफ ऑनर को इंस्पेक्ट कर रहे हैं और एक ट्री को यहां पे प्लांट कर रहे हैं अंडर द एक पेड़
मां के नाम कैंपेन। अब इस न्यूज में सर क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? नंबर 1 तो मुर्मुगांव पोर्ट आपके पास आ ही गया गोवा में। नंबर 1 इज द पोर्ट्स, मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। 12 मेजर पोर्ट एट प्रेजेंट है। 13th ग्रीन फील्ड पोर्ट वाधवन पोर्ट महाराष्ट्र में है। अभी 2 महीने पहले की ही न्यूज है। नंबर 2 अपडेट मैं अभी आपको देता हूं, दैट इज कॉल्ड अ पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट कहां पर है? उड़ीसा में है। तो एट प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ कार्गो हैंडलिंग, अभी एट प्रेजेंट यहां पे पारादीप पोर्ट ने कांडला पोर्ट को ओवरटेक कर लिया है एंड नंबर 1 पे चल रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। तो इसमें सबसे पहले तो हम 12 पोर्ट्स पढ़ेंगे जो हमारे पास है, एंड 13th जो भी प्रपोज किया गया है दैट इज अ ग्रीन फील्ड पोर्ट वाधवन पोर्ट। ओके, नंबर 1 गुजरात कांडला पोर्ट, जिसका नाम अब क्या है? दीन दयाल उपाध्याय पोर्ट। नंबर 2 महाराष्ट्र में आपके पास 2 पोर्ट्स आते हैं। नंबर 1 इज द नेचुरल पोर्ट मुंबई एंड नंबर 2 JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। देन वी हैव अ गोवा, जहां पर ये मीटिंग थी इस बार MSDC की, मुर्मुगांव पोर्ट। देन वी हैव अ कर्नाटका, वी हैव अ न्यू मैंगलोर पोर्ट। देन वी हैव अ केरला, दैट इज द कोची पोर्ट। वेस्टर्न कोस्ट के 6 पोर्ट्स आपके पास ये आ गए। नाउ कम्स टू द ईस्टर्न कोस्ट। नंबर 1 कोलकाता पोर्ट, दैट इज ओनली रिवराइन पोर्ट। ठीक है, SP मुखर्जी पोर्ट इसका नाम चेंज कर दिया गया था। नंबर 2 पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट अभी न्यूज में है, मैंने आपको बताया इन टर्म्स ऑफ कार्गो हैंडलिंग पारादीप पोर्ट ने अभी कांडला पोर्ट को ओवरटेक कर दिया है। नंबर 3 वाइजैक। वाइजैक विशाखापट्टनम नेचुरल डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट। इस तरह की चीजें कई बार प्रीलिम्स में पूछ ली जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपके पास 3 पोर्ट आते हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड इन्नौर पोर्ट, जिसका नाम है कामरजार पोर्ट। नंबर 2 इज कॉल्ड चेन्नई पोर्ट एंड नंबर 3 इज कॉल्ड तूतीकोरिन पोर्ट। तो ये 12 पोर्ट्स आपके पास हैं एंड 13th ग्रीन फील्ड पोर्ट दैट इज द वाधवन पोर्ट। आई होप दिस इज क्लियर। करंट अफेयर से ये कनेक्ट हो रहा है। तो MSDC यहां पर क्या है? एक 1997 में स्टैब्लिश हुई थी, एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है इन द मैरीटाइम सेक्टर। मैरीटाइम सेक्टर में ये यहां पर एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है। नाउ इट्स प्राइमरी एम इज टू प्रमोट द इंटीग्रेटेड ग्रोथ ऑफ मेजर एंड माइनर पोर्ट्स। तो एट प्रेजेंट एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग वेबसाइट 12 मेजर पोर्ट्स हैं एंड 13th इज द वाधवन, दैट इज द प्रपोज्ड वन। नाउ इस काउंसिल को हेड कौन कर रहा है? फॉर एग्जांपल जैसे आप पॉलिटी में GST काउंसिल पढ़ते हैं, तो इसी तरीके से यहां पर MSDC काउंसिल को कौन कर रहा है? जो यूनियन मिनिस्टर होगा ऑफ द पोर्ट्स शिपिंग, वो यहां पर कौन इसको वाटरवेज वहां पे इस काउंसिल को हेड कर रहा है। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। नाउ उन्होंने यहां पे क्या मेंशन किया है? दैट अंडर द विजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, the ministry is advancing towards the project of almost 24,000 crores under the Sagarmala to transform Indian maritime sector। क्या टारगेट्स हैं यहाँ पे? यहाँ पर विजन 2030 चल रहा है आपके सामने, ठीक है, मैरीटाइम। एंड सेकेंड इज कॉल्ड अमृत काल विजन 2047। तो इस पर्पस के लिए यहाँ पर ये काउंसिल आई है, दैट इज MSDC। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूज ये ट्राइब न्यूज में चल रही है, दैट इज आइरला ट्राइब। ठीक है, आइरला का मतलब है डार्कनेस। तमिलनाडु में अगर मैं इसके टर्म की यूज करूं, दैट इज द डार्कनेस। ठीक है, आप ये देख रहे हैं ये ट्राइब अभी न्यूज में चल रही है। एंड 80% स्नेक का जो वेनम होता है वो सपोर्ट यहां पर सप्लाई कर रही है ये ट्राइब। सबसे पहले इस ट्राइब के लिए मैं बताऊंगा, तो दिस ट्राइब इज एग्जांपल ऑफ PVTG, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। PVTG के बारे में पहले मैं बात करता हूं। एट प्रेजेंट टोटल 75 PVTG है इंडिया में एज पर द 2011 सेंसस। नंबर 2 उड़ीसा में सबसे ज्यादा PVTG है। नंबर 3 कैटेगराइजेशन कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल अफेयर्स। ओके, सो दे आर द PVTG एंड ये कहां है? इंडियाज ओल्डेस्ट इंडिजिनियस कम्युनिटीज में है। नंबर 3 लोकेशन की बात आती है कि सर लोकेशन कहां है? तो तमिलनाडु के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स, केरला के और कर्नाटका के यहां पर आपको देखने को मिलेगा। लैंग्वेज कौन सी स्पीक कर रहे हैं? देयर लैंग्वेज इरुला इज रिलेटेड टू द तमिल एंड द कन्नड़। तमिल और कन्नड़ की तरह इनकी लैंग्वेज है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम इनके रिलीजियस बिलीफ्स की, बिकॉज स्नेक कैचर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर्टिकल 43 पार्ट बी।
not part B, that is Article 43, capital B deals with the cooperative society. Mr. Amit Shah ji Ministry of Corporation को at present संभाल रहे हैं. And part 9B of the Constitution deals with the cooperative society. Okay, इनके मेन डीटी कौन है? यहाँ पे मेन डीटी कौन है? कनियम्मा. कनियम्मा बेसिकली एसोसिएटेड है विद द स्नेक कोबरा. कोबरा के साथ कनेक्ट कर रहे हैं. दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट गॉड. इनका कोई भी डेफिनेट गॉड नहीं है. जो इनके घर होते हैं इरुला ट्राइब के, दे बिल्ड टुगेदर इन अ स्मॉल सेटलमेंट कॉल्ड मोतास. मोतास इनके यहाँ पे घर है स्मॉल सेटलमेंट्स के. द मोतास आर सिचुएटेड ऑन द एज ऑफ स्टीप हिल्स. स्टीप हिल्स के यहां पर एज पे इनके घर होते हैं. तो पीवीटीजी का एग्जांपल है. मेन डीटी हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटी बिकॉज इरुला स्नेक कैचर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली स्नेक वेनम यहां पर सप्लाई कर रहे हैं ऑलमोस्ट 80%. ओके, नाउ 14th को भी देखा हमने, हिंदी दिवस गया. ठीक है, 14th ऑफ सितंबर को यहां पर हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है. सबसे पहला हिंदी दिवस अगर हम बात कर लें तो 14 सितंबर 1953 को यहां पर सेलिब्रेट किया गया था. नाउ इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन कौन से आते हैं? तो आर्टिकल नंबर 343 क्लॉज 1, आर्टिकल नंबर 343 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि दैट द लैंग्वेज शुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज शुड बी द हिंदी इन द देवनागरी स्क्रिप्ट. ऑल्दो उसके बाद हिंदी और इंग्लिश दोनों को ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज किया जाता है. नेक्स्ट इज शेड्यूल नंबर 8. शेड्यूल नंबर 8 डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेजेस. तो स्टार्टिंग में हमारे पास 14 लैंग्वेजेस थी. एट प्रेजेंट वी हैव 22. सपोज ये टॉपिक न्यूज में चल रहा है, 23rd लैंग्वेज ऐड करनी हो तो कोई क्राइटेरिया है? एट प्रेजेंट देयर इज नो क्राइटेरिया. Who decides the criteria at present? The Ministry of Home Affairs basically decides. Official language comes under the Ministry of Home Affairs, Mr. Amit Shah ji. तो इस बार 75th ईयर था एडॉप्शन का. 1949 को एडॉप्ट किया गया था कि हिंदी को यूज किया जाएगा. दैट इज 14th ऑफ सितंबर. तो दिस डे मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसीजन टू अडॉप्ट हिंदी इन द देवनागरी स्क्रिप्ट. Notably, this is very important. Hindi is the most widely spoken language and the third most spoken language. पूरे विश्व में हिंदी थर्ड नंबर पर है. नंबर 1 पे चाइना की मैंडरीन है, नंबर 2 पे इंग्लिश है एंड नंबर 3 पर हिंदी आती है. आई होप दिस इज क्लियर. हिंदी इज वेरी इंपॉर्टेंट. 8th शेड्यूल याद रखना है आपको. ऑल्दो इसके लिए पहले एक कमेटी भी बनाई गई थी, मोहापात्रा कमेटी, कि डिसाइड किया जाए कि यहां पे लैंग्वेजेस किस बेस पे ऐड की जाए. तो एट प्रेजेंट कोई क्राइटेरिया नहीं है. बहुत सारे स्टेट्स की लैंग्वेजेस डिमांड कर रहे हैं कि हमें 8th शेड्यूल में ऐड किया जाए. कौन डिसाइड करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय. नाउ द नेक्स्ट वन is the article number 343 clause 1 of the Indian constitution says that the official language should be the Hindi in the Devanagari script. ठीक है. नंबर 3 एट प्रेजेंट हम ऑफिशियल पर्पस के लिए हिंदी एंड इंग्लिश दोनों को यूज कर रहे हैं. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1949 में सबसे पहले जो हिंदी दिवस का जो है अर्लियर 1918 में है, जब बहुत सारे हिंदी स्कॉलर्स ने यहाँ पे हिंदी को प्रमोट करने के लिए एज अ नेशनल लैंग्वेज. ठीक है. ये कई बार सवाल उठता है कि सर नेशनल स्पोर्ट्स भी, इस बार जब हॉकी में जीते ओलंपिक्स में तो किसने कहा कि नेशनल स्पोर्ट्स जीत गया? हॉकी नेशनल स्पोर्ट्स नहीं है. ठीक है. ऐसे ही हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है. वी हैव अ ऑफिशियल लैंग्वेज दैट इज हिंदी. आफ्टर इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्सेप्टेड हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑन September 14, 1949. आई होप दिस इज क्लियर. हिंदी दिवस नेशनल हिंदी डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है. याद रहे 75th ईयर था इस बार अडॉप्शन का. एंड इसके बाद 1953 में सबसे पहली बार हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया गया. एंड हिंदी इज द थर्ड widely spoken language after the Mandarin of the Chinese and English. Article 343 clause से क्या कहता है? हिंदी in Devanagari script is the official language of the Union government, central government, as per the Article 343 clause 1 of the Indian Constitution. Then एक और न्यूज हमारे पास थी अभी NHRC की. नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हैज बीन विदाउट फुल टाइम चेयरपर्सन. 1 जून 2024 के बाद से फुल टाइम चेयरपर्सन इसका नहीं है. विजय भारती सैनी इज द ओनली फुल टाइम मेंबर एज ए एक्टिंग चेयरपर्सन एट प्रेजेंट यहां पे प्ले कर रहे हैं.
अब ये पॉलिटी का टॉपिक आपके पास आ गया जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को पढ़ते हैं। तो एनएचआरसी शुड हैव अ चेयरपर्सन एंड द 5 अदर फुल टाइम मेंबर्स होने चाहिए इसके। इट इज करेंटली ऑपरेटिंग विद 1 मेंबर्स आउट ऑफ द 6 रिक्वायर्ड एंड द 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स इसके साथ होते हैं। नाउ एनएचआरसी की बात कर लें तो 1993 में किया गया था एस्टैब्लिश अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। उसके बाद 2006 में इसको अमेंड किया गया, पेरिस प्रिंसिपल के साथ ये अलाइन करता है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 जिसको बाद में यहां पे अमेंड किया गया टू अलाउ एनी सुप्रीम कोर्ट जज टू हेड द एनएचआरसी, नॉट जस्ट द रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, तो ये थे हमारे कुछ करंट अफेयर्स 14th और 15th के। अगेन सेइंग, जो भी बच्चे इस वीडियोस को देख रहे हैं, प्लीज फोकस ऑन द सीआई। सीआई मींस कनेक्ट एंड इंटीग्रेट। आप पढ़िए करंट अफेयर्स को एंड स्टैटिक टॉपिक के साथ कनेक्ट कीजिए। स्टैटिक टॉपिक के साथ कनेक्ट कर कब पाएंगे? जब आपको सिलेबस पूरा याद होगा। तो नंबर 1 स्टेप, सिलेबस को बिल्कुल आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए कि सिलेबस है क्या। नंबर 2, आप न्यूज़पेपर को पढ़िए एंड देखिए, जैसे मैंने आपको आज करवाया पोर्ट ब्लेयर की न्यूज, कि कनेक्ट इसको कौन कौन से एंगल पे मुझे करना है। एंड कुछ आपको वीडियो से हेल्प होगा, सर की वीडियो से हेल्प होगा कि किस तरीके से इसको करंट अफेयर्स को स्टैटिक पार्ट के साथ आपको यहां पे कनेक्ट करना है। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।